हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, ठीक है, जो यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन तो इसका एग्ज़ाम में आता ही है और काफ़ी सिंपल होता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपसे बन भी जाएगा, तो इसको आपको मिस नहीं करना है। तो मैंने आपको ये सब सारा पढ़ाया हुआ है, ठीक है, और बहुत सा क्वेश्चन भी आपने इसका देखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद से बनाइए, डेफिनेटली आपसे ये बनेगा, ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो ये है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। यहाँ पे कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे देखिए साइक्लिक ग्रुप के बारे में पूछ रहा है। तो इस तरह का जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है, मैंने आपको बताया था कि जेड पी, जेड क्यू, जेड आर, ठीक है, ये आपका क्या होता है, साइक्लिक होता है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोडक्ट, क्योंकि सारा ही आपका साइक्लिक ग्रुप है, तो इसका प्रोडक्ट साइक्लिक तब होगा जब जो जीसीडी है पी क्यू का, ठीक है, या पी आर का या क्यू आर का, कोई भी आप पेयर का जीसीडी निकालेंगे तो वो 1 आना चाहिए, तभी आपको साइक्लिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 4 का जीसीडी तो 1 नहीं होगा, सो इट इज़ रॉन्ग। यहाँ पे 2, 3 का, 2, 5 का ये सब हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगेन 2, 4 का नहीं होगा, यहाँ पे 3 और 9 का जीसीडी 1 नहीं होगा, तो ये सारा आपका ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। सो ओनली 2 इज़ करेक्ट। तो बहुत ही सिंपल होता है इस तरह का क्वेश्चन, ओनली आपको रिजल्ट बेस्ड रहता है, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये है, बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर द डायरेक्ट प्रोडक्ट Z4 क्रॉस Z8, ठीक है। पहले बोलता है Z4 Z8 साइक्लिक होगा, तो साइक्लिक तो नहीं होगा क्योंकि 4 और 8 का जीसीडी 1 नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो आपका डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज़ 3। ये कैसे पता करते हैं कि कितने ऑर्डर का कितने एलिमेंट होगा, तो इसका मैंने ओडीटी पूरा आपको पढ़ाया हुआ है। देखिए मैं समझा देता हूँ। Z4 है, ठीक है, और आपका क्या है Z8 है। आपको करना क्या होता है, तो इसका तो ऑर्डर आपका जो है सिंपली 4 ही हो जाता है, और इसका ऑर्डर क्या हो जाता है आपका 8, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेते हैं इसका डिवाइज़र। डिवाइज़र 4 का क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा या 4 होगा। 8 का क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा या तो 8 होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको लेना होता है कलेक्शन, ठीक है। ऐसा कलेक्शन आप लीजिए जिसका एलसीएम क्या होता हो, 2 आता हो, ठीक है। तो कलेक्शन आपको लेना है, कलेक्शन, ठीक है, ऑफ दिस डिवाइजर्स, ठीक है, कैसा, जिसमें एलसीएम क्या आता हो 2। तो ये आपको क्या देगा, 2 ऑर्डर का एलिमेंट देगा, ठीक है। तो वो देखिए जो पॉसिबल है, इधर से पहले लेना है इसको, चूँकि Z4 आया है और फिर Z8 आया है, तो आपको इसी ऑर्डर में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कलेक्शन पॉसिबल है ये है आपका, या तो आप 1, 2 ले लीजिए, ठीक है, तो एलसीएम 2 आएगा, या तो आप 2, 1 ले लीजिए तो एलसीएम 2 आएगा, या तो आप 2, 2 ले लीजिए। यानी 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यानी मैं 1, 2 ले सकता हूँ, ठीक है, 2, 1 ले सकता हूँ और 2, 2 ले सकता हूँ। इसका एलसीएम क्या आएगा, इन सारा का एलसीएम आपका 2 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ये 3 तरह का पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है वो ऐसे निकलेगा, सिंपली 5 कर देंगे इंटू 5, ठीक है, इस पेयर के लिए, प्लस इसके लिए करेंगे हम लोग 5 इंटू 5 और प्लस फिर इसके लिए हम करेंगे 5 इंटू 5। अभी जो आइलर फंक्शन है तो 5 और 5 सबका वैल्यू 1 होता है, तो ये सिंपली आपको 1 + 1 + 1 3 आ रहा है, यानी 3 एलिमेंट होगा टोटल। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे भी आप चेक कर सकते हो, बोलता है 4 ऑर्डर का 10 एलिमेंट होगा। इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो 4 ऑर्डर के लिए आपको एलसीएम क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए 4, ठीक है। तो 4 किससे किससे बनेगा, तो देखिए जो पेयर बनेगा इधर से लेंगे तो 1 और 4 ले सकते हैं, ठीक है। 1 के साथ यही हो गया, फिर 2 के साथ देखेंगे तो 2 के साथ हम लोग ले सकते हैं 4, ये भी आपका फिनिश हो गया, ठीक है। 4 के साथ आप ले सकते हो 4, 1 और 4, 4, ठीक है। तो ये 4 ऑर्डर पॉसिबल है जिसका एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 5, 1 तो 1 होता है, तो ओनली यहाँ से आप 5, 4 देख लीजिए, प्लस 5, 2 1 होता है, तो फिर से 5, 4 देख लीजिए, प्लस 5, 1 1 होगा, तो सिर्फ 5, 4 आप चेक कर लीजिए, और यहाँ से आप 5, 4 इंटू 5, 4 देख लीजिए, ठीक है। तो 5, 4 का वैल्यू जो होता है 2 होता है, आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। 5, 4 इज इक्वल टू 5 2 का स्क्वायर, सो इट इज़ 2 का स्क्वायर माइनस 2, सो इट इज़ ओनली 2। तो 2, 2, 2 और 2 इंटू 2, तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है 2, 2 4, 2 6, 6 और 4 10, ठीक है। 2, 2 4, 2 6, 6 और 4 10 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 4 आपको पूछ रहा था ना, तो और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 1, 2 ले सकते हैं, ठीक है,
सॉरी ये 4 के लिए, हाँ 1 4 ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग 2 4 ले सकते हैं, राइट। अच्छा 4 2 मिस कर गया, इधर से हम लोग 4 2 भी तो ले सकते हैं ना, तो इसमें एक और पेयर होगा 4 2 का, क्योंकि 4 2 का पेयर जब लेंगे तब भी आपका एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो 4 2 का पेयर से फिर से एक और आपका 5 4 ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि 4 2 भी पॉसिबल है, इधर से 4 लेंगे उधर से 2 लेंगे, तो एक 2 और, तो आपका टोटल 12 एलिमेंट आ रहा है, तो इसलिए 10 एलिमेंट वाला ऑप्शन आपका ये क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। फिर बोलता है कि 32 ऑर्डर का एलिमेंट 2 होगा, तो 32 ऑर्डर का तो एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी एलसीएम लेंगे, कोई भी पेयर लेंगे तो एलसीएम आपका 32 नहीं आएगा। तो यहाँ पे ओनली जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है। चलिए ऐसे बनाना है, बिल्कुल सिंपल है, बस पार्टीशन से हम लोगों को यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेकआउट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फिर आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट का ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोलता है, यूएन डिनोट करता है ग्रुप ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को प्राइम टू एन को, राइट, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन, तो आपको ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट का जो भी आएगा उसका आपको ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो बहुत ईजिली निकाल पाएंगे, ओके। तो इसमें हम लोग स्टार्ट ऐसे करेंगे ना, पहले इसका आप निकालिए प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, 5 का 7 से होगा, ठीक है, पहले वाले एलिमेंट का पहले वाले एलिमेंट से और दूसरे वाले एलिमेंट का दूसरे वाले एलिमेंट से। लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि जो पहला वाला एलिमेंट है वो U8 का है, जो काम करता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 पर, तो यहाँ पे आप लगाइएगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8, ठीक है। और जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो काम करता है U10 पर, जिसका ऑपरेशन होगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, यहाँ पे आप लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, राइट, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो 5 7 या 35, 35 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 3 मिलेगा। 9 3 या 27, 27 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 7 मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली जो एलिमेंट है वो 37 आ गया। अब इसका ऑर्डर अगर निकालना है तो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है कि आप जो है एलसीएम ले लीजिए, किसका, ऑर्डर ऑफ 3 का, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ 7 का, राइट। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ 3 है तो ये आपको देखना होगा U8 में, यानी ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 से आप निकालेंगे, ठीक है। और जो ऑर्डर ऑफ 7 है, चूँकि ये U10 का एलिमेंट है, तो ये इसको आप मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 में निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम लोग, तो 3 का अगर हम देखें तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, और 9 जो है इसका रेसिड्यू 1 होता है, यानी ये यूनिटी के इक्वल आ जाएगा अंडर मॉडुलो 8, ठीक है। तो यानी 3 का स्क्वायर आपका 1 आ रहा है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ 3 आपका 2 हो गया, ठीक है, बाय द डेफिनेशन, तो ये 2 हो गया। 7 का चेक करेंगे तो 7 का 2 बार मल्टीप्लाई करने से 49 आएगा, ठीक है। तो काम नहीं बना, चूँकि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 में आपको यूनिटी चाहिए। तो एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल यूनिट डिजिट को देख लीजिए, तो 9 7 63 3 आएगा। एक बार और कीजिएगा तब 7 या 21 1 आएगा, जो यूनिटी के बराबर आ रहा है, यानी आपको 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 1 आता है मॉडुलो 10 में, ठीक है। तो यानी हमको ऑर्डर ऑफ 7 क्या हो गया, तो ऑर्डर ऑफ 7 आपका हो गया यहाँ पे 4। तो 2 और 4 का एलसीएम आप देख लीजिए फाइनली, तो ये 4 होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बनेगा इस तरह का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में थोड़ा आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है आपका ये 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर में अगेन देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, पॉजिटिव इंटीजर का को प्राइम टू एन का आपको ग्रुप दिया हुआ है। मॉडुलो सिस्टम एन में ये काम करता है UN, ठीक है। तो U6 इंटू U4 का कोई एलिमेंट अगर 5 3 है तो आपको इसका ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो ये आप खुद से कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको ऊपर में बताया है उसी सिस्टम से आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 5 3 आपको सिंपली निकालना है, तो ये क्या होगा, ये एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 5 होगा, ठीक है, कॉमा ऑर्डर ऑफ 3, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 5 आप निकालोगे U6 में और ऑर्डर ऑफ 3 आप निकालोगे U4 में। तो आप निकाल करके देखना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है, और मेरे को कमेंट कीजिएगा। देखिए एग्जाम में क्लियर करना है ना, तो थोड़ा मेहनत करना है, ठीक है। ऑन द स्पॉट इसको आप बनाइए और मेरे को कमेंट कीजिएगा कि क्या करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, राइट। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आपको अगेन जो है एक सिंपल क्वेश्चन है, जो शुरू में हम लोग देखे थे उसी तरह का रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, ओके। तो अगेन ये भी जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, इसलिए कि हम लोग स्टार्टिंग में ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं। साइक्लिक पता करना तो बहुत ही इजी होता है, तो आप इसमें भी मेरे को कमेंट करके बताइएगा
कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऊपर में देखे हैं अब तक तो आप इसको देख भी चुके होंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन को आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जो सिंपल क्वेश्चन है एक जैसा है वो आपको डेफिनेटली अब कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे आपका 6। यहाँ पे आपको बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5, ठीक है, इन Z25 क्रॉस Z5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 5 कैसे निकालेंगे? तो तरीका आसान है, जैसे अभी हम लोग किए थे। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 25 और इसका ऑर्डर है 5। ठीक है, तो आप इसके बाद क्या, इसका डिवाइज़र ले लीजिए। डिवाइज़र 25 का या तो 1 होगा या तो 5 होगा। ठीक है, या तो खुद 25 होगा। और 5 का डिवाइज़र क्या होगा? 5 का या तो 1 होगा या तो 5 होगा, चूँकि ये तो आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग के क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि हमको LCM 5 मिलता हो। चूँकि आपको 5 ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए, तो यानी आपको LCM चाहिए क्या? 5। ठीक है, इसके लिए क्या क्या कलेक्शन हो सकता है डिवाइज़र का, इधर से और इधर से। यही मैंने आपको समझाया था, ODT में बहुत निकालना आसान होता है। तो इधर से अगर हम 1 ले लें तो उधर से हम 5 लेंगे, तो एक तो 1 5 हो सकता है। ठीक है, या दोनों तरफ से 5 ले लिया जाए तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, या इधर से 5 ले लिया जाए और उधर से 1 ले लिया जाए तब भी LCM 5 आता है। ठीक है, और कोई केस तो नहीं बच गया ना, 1 5 5 1 5 5, बस इतना ही। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कितना एलिमेंट आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 1 इंटू 5 5 सिंपली, प्लस 5 5 इंटू 5 5 राइट, और प्लस 5 5 इंटू 5 1। 5 1 तो 1 होता है, तो 5 5 ये आपका जो है 5 प्राइम वैल्यू है, तो इसका 4 होगा सिंपली। ठीक है, इसका भी 4 इंटू 4 हो जाएगा, और प्लस ये आपका हो जाएगा 4। तो 4 प्लस 16 और प्लस 4, तो यहाँ पे टोटल जो है 24 एलिमेंट आ रहा है 5 ऑर्डर का। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मेहनत करने का ज़रूरत यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर देखिए 7। अब ये 7 देखिए बिल्कुल जो है कैसा क्वेश्चन आ गया है। आपको बोलता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 2 3 निकालना है इन Z3 क्रॉस Z5। ठीक है, तो अगेन जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है तो वो सिंपली आपको कैसे निकालना होता है, बता दिया मैंने आपको कि आप LCM ले लो। ठीक है, किसका? ऑर्डर ऑफ 2 का। ऑर्डर ऑफ 2 किस में निकालना होगा? आपको Z3 में। ठीक है, चूँकि ये Z3 का एलिमेंट है, कॉमा, फिर आप निकाल लीजिए ऑर्डर ऑफ 3 इन Z5। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखते हैं हम लोग कि 2 का ऑर्डर Z3 में क्या होता है। तो Z3 आपका एडिशन मॉडुलो 3 में काम करेगा और Z5 आपका एडिशन मॉडुलो 5 में। ठीक है, ये साइक्लिक ग्रुप है। तो हम लोग देखते हैं कि 2 का ऑर्डर क्या आता है। ठीक है, तो 2 को कितने बार ऐड किया जाए कि आइडेंटिटी 0 आ जाए। तो डेफिनेटली 2 को हम लोग 3 टाइम्स ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये 6 आएगा, और 6 जो है अंडर मॉडुलो 3 ये आपका 0 है। क्लियर। तो यानी कि यहाँ पे हमको जो 2 का ऑर्डर है वो क्या आ रहा है? वो 3 आ रहा है, चूँकि हमने 3 टाइम्स ऐड किया है। ठीक है, तो LCM ऑफ इसका आपका आ गया 3, कॉमा। यहाँ पे देख लेते हैं 3 का ऑर्डर 5 में क्या होगा। तो 3 का ऑर्डर 5 में निकालने के लिए आपको डेफिनेटली 3 को 5 टाइम्स में ऐड करना पड़ेगा ताकि ये 15 हो जाए, और 15 क्या होता है? 0 हो जाएगा अंडर मॉडुलो 5। तो 3 को आपने 5 टाइम्स ऐड किया है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 5 है। ठीक है, अब 3 और 5 का LCM क्या होता है? 15। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका 3 नंबर। तो बहुत ही आसानी से इस तरह का से LCM टेक्निक से आप सिर्फ जो है ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर पाते हैं। राइट, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका JSSC 2000 JSSC में, ठीक है, आपको 2018 में शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, बट मैंने अभी ऊपर में जो बनाया है वही तरीका से ये भी बनेगा। तो ये अगेन आपके लिए होमवर्क होने वाला है कि आप इसको खुद से बना करके मेरे को कमेंट कीजिए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यहाँ पे Z6 क्रॉस Z12 में काम करना है फॉर दिस एलिमेंट, और ऊपर में जो मैंने काम किया था तो बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। ये आपको बना करके अब मेरे को कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन ये क्वेश्चन भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, थोड़ा केयरफुल रहना है आपको। क्या है, आपको बोलता है द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। राइट, द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए ये जो लिखने का तरीका है, तो ये आपका लिखा है साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई 5 एंड इट इज़ अगेन साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई 3।
तो डेफिनेटली आपको पता है कि ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, और साइक्लिक का कोई भी सब ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है, ठीक है, ये भी हम लोग जानते हैं रिजल्ट में। तो इसका कोई भी जो सब ग्रुप है, एनी सब ग्रुप क्या होगा, वो भी आपका क्या होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। तो साइक्लिक तो होना ही है, तो साइक्लिक दिया भी है आपको। अब देखिए साइक्लिक ग्रुप जो 5 से जनरेट हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जेनरेटर, ये क्या होता है, ये इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप, राइट, ओके। तो यानी कि यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ जो सब ग्रुप 5 है, ये क्या होगा, ये सिंपली ऑर्डर ऑफ 5 के इक्वल होगा, क्योंकि ये 5 से जनरेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ 5 किस में निकालना होगा, इन निकालना होगा आपको Z30, चूँकि ये पहला वाला साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप है, ठीक है, इन ऑर्डर में। तो अब देख लीजिए, तो 5 को कितना टाइम्स ऐड किया जाए कि 0 आ जाए, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको 5 को 6 टाइम ऐड करना पड़ेगा ना, 5 को आप 6 टाइम ऐड करेंगे, ठीक है, तो 30 आता है। 30 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, अंडर मॉडुलो 30, यानी ऑर्डर ऑफ 5 क्या है, तो ये आपका है 6, ठीक है। अच्छा, अब इधर चलिए 3 के लिए, तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3, ठीक है, ये क्या होगा, ये सिंपली ऑर्डर ऑफ जनरेटर 3 के इक्वल होगा इन Z12, चूँकि ये आपका सेकंड वाले साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप है, ठीक है। तो Z12 में 3 का ऑर्डर कितना होगा, तो 3 को कितना बार ऐड कीजिएगा कि 0 आ जाए, तो 4 बार ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा अंडर दिस मॉडुलो, ठीक है। तो ये आपका 4 है, राइट। तो एक आपका 6 है, एक आपका 4 है। तो जो हमको निकालना था सिंपली ऑर्डर ऑफ, ठीक है, सब ग्रुप जनरेटेड बाय 5 प्लस ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3, राइट। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 5 और ऑर्डर ऑफ 3 का LCM हो जाएगा, ठीक है, ओके। क्योंकि जो इसका ऑर्डर आएगा वही इसके सब ग्रुप का भी ऑर्डर होने वाला है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 5 आपका ये आ गया है 6, ये आपका आ गया है 3, राइट, सॉरी 4 आया है ना, ये 4, ओके। तो 6 और 4 का LCM क्या होता है, तो ये 12 होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बना देना है, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपको सब ग्रुप का ऑर्डर पूछ दिया है, लेकिन चूंकि ये साइक्लिक सब ग्रुप है तो सिंपली आपको एलिमेंट के ही ऑर्डर से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि जो भी एलिमेंट का ऑर्डर होगा दैट मीन्स जनरेटर का ऑर्डर होगा वही सब ग्रुप का ऑर्डर होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये अच्छा लगा है, इसको आप डेफिनेटली अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ करके एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, पढ़ के तैयारी कीजिए, डेफिनेटली इस तरह का एग्ज़ाम आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।